स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एमपी एकेडमी पे। तो जैसा कि दोस्तों हमने एवरेज का मतलब औसत के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 मतलब औसत का पार्ट 3 मतलब एवरेज का। आज पार्ट 3 लेके आए हैं दोस्तों। तो बेसिक चीज़ें तो जान गए हैं आप। आज हम डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखते हैं कि और क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं इससे रिलेटेड। तो चलो दोस्तों बिना देरी किए सीधे क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि एक क्रिकेट खेल में 10 ओवरों में रन रेट जो है वो 3.2 है, केवल 3.2 है। तो अगले 40 ओवर में 282 रन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रन रेट क्या होना चाहिए। तो जैसे दोस्तों पिछले वीडियो में हमने देख चुका है कि कैसे क्या निकालते हैं। तो देखो दोस्तों क्या बोला गया है कि पहले 10 ओवर में क्या रन रेट है 3.2 है। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे 10 ओवर के। तो टोटल रन 10 ओवर में, एक ओवर में प्रति ओवर कितना 3.2 औसत मतलब प्रति ओवर 3.2 10 ओवर में कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 हो जाएगा। तो यह जाएगा 32 रन। तो 10 ओवर टोटल रन कितने हो गए दोस्तों 32 रन। और टोटल रन कितने बनाने 282 बनाने हैं। टोटल रन 282 बनाने हैं। तो 40 ओवर में कितने रन बचे। तो देखो दोस्त टोटल तो 282 रन है, 32 रन उसने बना लिए हैं तो बचे कितने माइनस कर देंगे 32। तो ये बचेंगे दोस्तों अपने 250 मतलब 250 रन बचे। कितना बचे 250 रन। और कितने ओवर में बनाना टोटल दोस्तों 10 ओवर में। तो उसका औसत निकाल देखो 10 ओवर में बनाना है 10 तो बना लिए 40 ओवर बचे 40 में बनाना है। तो रन कितने 250 और बनाना 40 ओवर में। तो इसको कैंसिल कर देंगे। देखिए दोस्तों तो प्रति ओवर कितने रन बनेंगे वो निकाल लेंगे। तो 4 से काटेंगे दोस्तों 4 छंग 24 एक बचा 25 पॉइंट लगा 10 बना 4 दूनी 8 4 पंच 20 मतलब दोस्तों अपने आगे 6.25 मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 6.25। चलते हैं दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या बोल गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं दोस्तों। एक खिलाड़ी अपनी 12वीं पारी में 65 रन का लक्ष्य पूरा करता है जिससे उसके औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद औसत क्या होगा यदि वह किसी भी पारी में नाबाद ना हो। मतलब दोस्तों वो ऑल आउट हो जाए, मतलब आउट हो जाए, नॉट आउट ना रहे। ये पूछा गया है। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, इसको लगाते हैं देखिएगा। तो देखिए दोस्तों बोला गया कि 12वीं पारी में कितने 65 रन बनाता है। तो हमने मान लिया दोस्तों कि जो शुरू की 12वीं पारी तक का औसत है वो कितना है दोस्तों। हमने मान लिया एक्स औसत है। कितना एक्स औसत है एक्स है शुरू की पारियों में। तो शुरू की पारी में औसत एक्स है। तो 11 देखो सर 12 पारी में 65 रन बनाया 12वीं पारी में। तो 11 पारी में कितना बनाया 11 इंटू एक्स 11 पारी कितना हो जाएगा। देखो औसत हमने मान लिया एक्स है तो 11 पारी टोटल रन कितने हो जाएंगे 11 इंटू एक्स। और 12वीं पारी का रन कितना है 65 है। तो ये तो हो गए पूरे 12 पारी के रन। और इसका औसत मतलब 12 हो गए। इसका जो औसत है ये 12 जो इसका औसत निकालेंगे 12 पारी का। तो औसत देखो सर पूरे 11 पारी में टोटल रन और 12 पारी का रन अपॉन टोटल ओवर कर देंगे। तो टोटल पारी कर देंगे तो 12 आ जाएगी। इसके कारण उसका जो औसत है 2 रन क्या हो जाती वृद्धि हो जाती है। तो पहले औसत कितना था दोस्तों एक्स था। अब 2 वृद्धि मतलब एक्स प्लस 2 हो गया। कितना हो गया एक्स प्लस 2 हो गया दोस्तों। कितना हो गया एक्स प्लस 2 मतलब 2 रन की वृद्धि। तो पहले औसत एक्स था अब कितना होगा 2 बढ़ गया मतलब एक्स प्लस 2 हो गया। तो यहाँ से निकालेंगे दोस्तों एक्स का मान। क्या निकालें दोस्तों एक्स का मान। तो देखो दोस्तों एक्स का मान निकालते हैं। तो एक्स क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 11x प्लस 65 इक्वल टू हो जाएगा 12x प्लस 24 12 दूनी 24। अब इसको माइनस कर देंगे तो इस साइड आते माइनस एक्स हो जाएगा और ये इस साइड जाएगा तो 24 में ये घटेगा तो 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा ये 1 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4 मतलब 41 आ जाएगा -41। तो माइनस से माइनस कटेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों एक्स इक्वल टू आ गया 41। इतना तो आ गया होगा समझ में। अब पूछा गया है दोस्तों आपसे आपसे पूछा गया है कि 12वीं पारी के बाद औसत बताना है दोस्तों। किसके 12वीं पारी के बाद। तो हमने शुरू के 12 पारी का औसत कितना माना है शुरू के पारियों का औसत माना एक्स माना है। अब 12 पारी के बाद एक्स कितना औसत कितना बढ़ जाता है 2 रन बढ़ जाता है। तो देखो एक्स तो आ गया पहले का। अब 12 पारी के बाद 2 रन बढ़ जाता है मतलब पहले अभी इतना है तो 2 रन बढ़ गया मतलब कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। 41 से 2 बढ़ाएंगे 43 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सेकंड 43। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक क्रिकेटर जिसने गेंदबाजी का औसत प्रति विकेट 12 रन पर है मतलब वो एक विकेट 12 रन में ले ही लेता है 12.4
मतलब 12.4 रन में एक विकेट लेता है। एक क्रिकेटर है, वो बल्ली गेंदबाजी करता है और प्रति ओवर औसत प्रति विकेट 12.4 रन है। 26 रन देकर वह 5 विकेट लेता है, जिससे उसका औसत कितना 0.4 कम हो जाता है। तो अंतिम मैच में उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या याद करनी दोस्तों। तो दोस्तों हमको तो नहीं पता विकेटों की संख्या कितनी है, तो हमने मान लिया कि टोटल विकेटों की संख्या कितनी है, एक्स है। टोटल विकेटों की संख्या कितनी मान लिया हमने दोस्तों, एक्स है। मैच में टोटल विकेटों की संख्या हमने मान ली दोस्तों एक्स है। अब वो एक गेंदबाज है, देखो टोटल एक्स विकेट है, तो 12 रन 0.1 रन पे हर एक 12 पॉइंट रन पे वो विकेट ले लेता है, एक विकेट ले लेता है। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे दोस्तों, 12.4 इंटू एक्स हो जाएंगे, 12.4 इंटू एक्स हो जाएंगे। तो ये तो हो गए पहले। और जो है 26 रन और देके और 5 विकेट ले लेता है। तो देखो दोस्तों, तो ये तो हो गया शुरू के इतने विकेट थे, अब वो 26 और दिया, तो ये तो शुरू के रन हो गए टोटल, मतलब प्रति विकेट इतने रन लेता है 12.4, तो हम टोटल रन निकाल लिए। और 26 रन और ले लिया उसने और 5 विकेट लेता है, तो पहले विकेट एक्स थे, अब कितने हो गए, 5 विकेट और हो गए, तो एक्स प्लस 5 हो गए। ऐसे करके उसका औसत कितना है, 0.4 कम हो जाता है। तो पहले दोस्तों कितना औसत था, 12.4 था औसत पहले विकेट का, 4 12 पहुंचे था, अब 0.4 कम हो गया, मतलब कितना बचा, 12 बचा। तो 12 हमने लिख दिया, 12 बचा, 0.4 कम हो गया, उसमें बोला 0.4 कम हो जाता, तो 12 बचा। तो यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों एक्स का मान। तो देखिए दोस्तों 12.4 इंटू एक्स प्लस 26 इक्वल टू हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x प्लस हो जाएगा 12 पंचे 60। एक्स 12x इस पर माइनस लाएंगे तो 12.4 में 12x घटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 उस पर माइनस में जाएगा तो 60 में 26 काटे तो ये कितना आ जाएगा, अपने आ जाएगा 34 आ जाएगा। कितना आ गया दोस्तों, आपका 34 आ जाएगा। देखिए दोस्तों 26 घटाएंगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। जैसे जैसे हम सब 26 घटाएंगे तो ये 0.4 इक्वल तो ये आ जाएगा अपना, माइनस करेंगे तो आएगा 4 और ये बन जाएगा 3 तो 3 34, तो 34 हमने लिख दिया। तो माइनस पॉइंट, तो अब एक्स का मान निकालना दोस्तों, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू अपना हो जाएगा एक्स इक्वल टू 34 डिवाइड बाई 0.4, 34 डिवाइड बाई 0.4। तो देखो पॉइंट हटाएंगे जीरो बढ़ जाएगा, 4 से काटे, 4 छंग 24 4 7 28, 4 8 32, 33 34 2 बचे 20, 4 पंचे 20, मतलब कितना है 85। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 85। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी 19 पारियों में 58 रन बनाता, 19वीं पारियों में 58 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 4 वृद्धि हो जाती। तो 19 पारियों के बाद का औसत बताना है दोस्तों। तो देखो हमने मान लिया कि 19 पारी से पहले का औसत कितना है, एक्स मान लिया दोस्तों। तो देखो 19 पारी के पहले का औसत कितना एक्स है, तो देखो 19 पारी में 98 रन बनाता है, तो 98 रन बनाता है, तो 18 पारियों में कितना बनाएगा, 18 इंटू एक्स। 18 इंटू एक्स, देखो हमने एक्स क्या मान लिया, औसत मान लिया। आज आपको हमने बताया कि औसत से कुल कम, औसत से जितने पारी रहे या जितने दिन रहे जितने घंटे उसका मल्टीप्लाई तो टोटल निकल आता है। तो हमने टोटल निकाल लिया दोस्तों, हमने एक्स माना था टोटल निकाल दिया, तो टोटल कितना 18 प्लस एक्स, और 19 पारियों का 19वीं पारी का रन कितना 98, तो 98 कर दिए। और टोटल पारी कितनी हो गई, टोटल पारी हो गई दोस्तों 19। ऐसा करने से जो जो औसत है वो 4% 4 वृद्धि हो जाती। तो अभी औसत हमने लिया था एक्स, अब 4 बढ़ेगा तो एक्स प्लस 4 हो जाएगा, मतलब पिछले जैसे क्वेश्चन सेम टू सेम। अब सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो 18x प्लस 98 इज इक्वल टू हो जाएगा 19x प्लस 19 चौक 76 हो जाएगा। तो इस पार x लाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू, ये उस पार जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो 76 माइनस 98 करेंगे, तो 98 76 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना दोस्तों 2 और 2, माइनस क्या आ जाएगा 22। माइनस से माइनस कटेगा तो x इक्वल टू क्या आ गया दोस्तों आपका 22, क्या आ गया दोस्तों आपका 22। तो 19वीं पारी के बाद का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ गया 22। तो ये तो पहले का था, हमने पहले का मान था x, अब 19 पारी तो x का मान क्या आ गया 22 आ गया। तो ये तो 18 19 पारी से पहले का है, हमने पहले का माना है। उसके बाद 4 वृद्धि हो जाती है, मतलब 4 और जुड़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 26। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। तो दोस्तों देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को 5 पे। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में लंबा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तुरंत। एक क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा इंग्लैंड में खेले गए निश्चित संख्या में पारियों में बनाए गए रनों का औसत कितना दिया दोस्तों, 46 दिया है। जब वह भारत लौटता तो वो 2 टेस्ट खेलता है, 2 टेस्ट में, और प्रत्येक टेस्ट 2 टेस्ट खेलता है, जिसमें प्रत्येक मैच में 2 पारी है, 2 टेस्ट अब प्रत्येक में 2 पारी, मतलब टोटल कितने 4, मतलब भारत में वो 4 खेलता है।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा। और 2 पारियों और उनका औसत कितना दिया, 55 दिया है। इंग्लैंड और भारत में खेले गए पारियों में से एक साथ लेने पर, एक साथ अगर दोनों को ले लिया जाए, दोनों पारियों का, तो इंग्लैंड के द्वारा खेले गए मैचों की अपेक्षा औसत 2 रन में सुधार हो जाता है। सुधार होता है मतलब अगर कम है 2 रन बढ़ जाएगा, सुधार हो जाएगा औसत। तो इंग्लैंड में उनके द्वारा खेले गए मैचों की पारियों की संख्या बतानी दोस्तों, कि मैच में कितने पारियों की संख्या बतानी। तो अपन को हमको नहीं पता दोस्तों, तो हमने मान लिया कि इंग्लैंड में उसने कितनी पारी खेली है, हमने मान लिया कि इंग्लैंड में उन्होंने खेली एक्स पारी। कितनी पारी, एक्स पारी। तो एक्स पारी का औसत कितना दे हो जाएगा अपना, 46 दिया है। तो टोटल रन कितने हो जाएंगे, 46 इंटू एक्स, ये हो जाएंगे इंग्लैंड में खेले गए। अब वो बोला दोनों में खेल, अब देखो दोस्तों क्वेश्चन जमाते हम डायरेक्ट। तो ये तो इंग्लैंड में खेले गए हो गए। अब भारत में उसने खेले 2 टेस्ट, और 2 टेस्ट मतलब 4 पारी। 4 पारी मतलब हर एक पारी में 55 रन, औसत 55 है, तो 4 पारियों को 55 इंटू 4, ये हो गया टोटल। तो दोस्तों पहले एक्स पारी थी, पहले एक्स एक्स पारी इंग्लैंड में खेले थे उन्होंने, और 4 पारी कहाँ खेली है, भारत में। तो टोटल कितनी पारी होगी, एक्स प्लस 4। तो ये तो हो गया औसत, मतलब टोटल रन और अपॉन टोटल पारी, ये हो गया औसत। ऐसा करने से जो इंग्लैंड में खेले गए मैचों की अपेक्षा औसत 2 रन में वृद्धि हो जाती है। तो इंग्लैंड में हमने कितना खेला था, इंग्लैंड में हमने जो खेला था उसका औसत कितना, 46 था। 2 वृद्धि मतलब 48 हो जाता है। 2 का सुधार होना मतलब 2 वृद्धि हो जानी, मतलब अब औसत कितना हो गया, 48 हो गया। तो हमने ये निकाल लिया दोस्तों। क्वेश्चन आपको समझ में आया कैसे जमाना, ये बन गया। अब यहाँ से हम निकाले थे दोस्तों एक्स का मान, जो है कि इंग्लैंड में खेले गए पारियों की संख्या। देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो 46 एक्स प्लस 5 चौको 20, अब 5 चौको 20 दो 220 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 48 एक्स प्लस 48 इंटू 4, 8 चौको 32, 2 हासिल 3, और 4 चौको 16, 7 18 19, 192। इसको इस पार लेंगे दोस्तों, ये आ जाएगा -2x। क्या हो जाएगा दोस्तों, -2x इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उस पार जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये बना 8 आ जाएगा, ये बन जाएगा 20, 2 बचेगा, 28 बचेगा दोस्तों, -28। तो माइनस से कटा माइनस, एक्स से काटेंगे तो ये आ जाएगा 14। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14 दोस्तों। मतलब उन्होंने इंग्लैंड में कितनी पारी के लिए, 14 पारी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो एन व्यक्तियों ने बराबर सहयोग एन व्यक्तियों ने बराबर सहयोग के द्वारा 3 लाख रुपए जमा किए, करने का निश्चय किया उन्होंने। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए अतिरिक्त सहयोग दे तो तो रेट 3.25 लाख जमा हो जाता है। तो आदमियों की संख्या बतानी है दोस्तों। तो दोस्तों हमको तो नहीं पता आदमियों की संख्या कितनी है, तो हमने क्या मान लिया कि आदमियों की संख्या कितनी है, हमने मान लिया आदमियों की संख्या कितनी, एक्स है। एक्स है, तो उन एक्स आदमियों की संख्या है, एक्स आदमियों की संख्या हमने मान ली, कितने आदमी, एक्स मान ली। उन्होंने कितना लाख, 3 लाख रुपए जमा किए हैं, 3 लाख रुपए। एक्स आदमी 3 लाख रुपए जमा करते हैं। अब बोला गया कि प्रत्येक व्यक्ति का एक्स, अगर प्रत्येक व्यक्ति मतलब एक्स व्यक्ति, अगर प्रत्येक व्यक्ति 60 रुपए 50 रुपए ज्यादा दे तो कितना ज्यादा हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है। तो मतलब 50 रुपए ज्यादा देने के कारण कितना ज्यादा हो गया, 3.5 लाख। तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति देंगे, तो एक्स व्यक्ति तो 50 रुपए प्रति व्यक्ति ज्यादा देंगे, तो 50 इंटू एक्स व्यक्ति रुपए हो जाएंगे। और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो मतलब जो अब आ गए, अब इतने रुपए हो गए, इतने पॉइंट इतने लाख, अब पहले थे 3 लाख, तो कितने बचे, लाख में थे, तो ये कितने बचे, 0.25 लाख, मतलब कितने बचे, 25,000। और ये 25,000 क्यों हो गए हैं, ये 25,000 जो आ गया है आपका, वो क्यों होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति 50 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है, 50 रुपए हर एक व्यक्ति, टोटल व्यक्ति हमने एक्स मान लिए, तो 50 इंटू एक्स हो जाएगा टोटल उनका पैसा। और वो पैसा कितने बराबर, 25,000 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, किसके, 25,000 के बराबर। तो जीरो से जीरो कटा दोस्तों, 5 से काटे 5 25, मतलब क्या आ जाएगा आंसर, 500। तो मतलब कितने व्यक्ति हो जाएंगे दोस्तों, टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 500 हो जाएंगे। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 7 को देखते हैं। तो 9 व्यक्ति खाना खाने के लिए एक होटल गए, उनमें से 8 व्यक्तियों ने अपने अपने खाने के लिए 12 रुपए खर्च किए, और 9वें व्यक्तियों ने सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो उन व्यक्तियों के द्वारा खर्च की गई कुल राशि बतानी है दोस्तों। तो सिंपल क्वेश्चन दोस्तों, कुछ नहीं है। 9 दोस्त हैं, उन्होंने मान लो 9 व्यक्ति मतलब 9 दोस्त गए कहीं पिकनिक में, मतलब होटल होटल में। 8 दोस्तों ने खर्च कितने रुपए, 12 रुपए, मतलब 12 रुपए। 8 व्यक्तियों ने अपने अपने खर्च में 12 रुपए खर्च किए हैं। तो 8 व्यक्तियों ने 12 रुपए, तो टोटल कितना खर्च हो गया, 12 8 व्यक्तियों को, 8 व्यक्तियों को टोटल खर्च हो गया 12 इंटू 8, तो 12 8 96, मतलब जो 12 व्यक्तियों ने 96 रुपए खर्च किए। तो इसमें पूछा गया कि
इसमें पूछा गया तो हमको नहीं पता तो ये हो तो 12 लोगों को 96 रुपये खर्च हो गए। अब बोला है कि नौवें व्यक्ति ने 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 8 रुपये ज्यादा, तो हमको पता नहीं खर्च, तो हमने मान लिया औसत खर्च कितना है दोस्तों, x है, x हो गया औसत खर्च। तो 12 तो x हो गया औसत खर्च, तो टोटल कितने व्यक्ति, 9 व्यक्ति हैं, तो 9 व्यक्ति का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 9x हो जाएगा। 9 व्यक्तियों का औसत खर्च कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। अब उसने बोला कि इतना करके वो 8 रुपये ज्यादा खर्च करता है अगला व्यक्ति, तो देखो दोस्तों 8 व्यक्तियों का खर्च कितना आएगा, 96। 9वें व्यक्ति का खर्च कितना हो जाएगा, इनके औसत का, औसत हमने मान लिया x, औसत से 8 ज्यादा, मतलब x प्लस 8 खर्च करता है 9वां व्यक्ति, और टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 9, तो हमने लिख लिया 9। ये होगा टोटल व्यक्ति। आइए कि टोटल व्यक्ति हो जाए तो कितना ज्यादा खर्च करता है, 9 रुपए खर्च करता है वो, कितना करता है खर्च, आइए कितने बराबर हो जाए, ये हो जाएगा टोटल 9x के बराबर, कितने बराबर हो जाएगा, 9x के बराबर। नहीं ये तो देखिए तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आ गई दोस्तों, ये थी कि 8 व्यक्तियों का खर्च, देखो हमने औसत खर्च मान लिया x है, तो 9 व्यक्तियों का टोटल खर्च कितना हो जाएगा, 9x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 व्यक्तियों में 12 रुपए, तो 12 96 रुपए, तो 8 व्यक्तियों ने खर्च कर लिए। अब 9वें व्यक्ति ने जो खर्च किया उसका भी ऐड कर लेंगे, तो टोटल टोटल हो जाएगा 9 व्यक्तियों के खर्च के बराबर। तो 9वें व्यक्ति ने जो खर्च किया है वो औसत से 8 ज्यादा, तो औसत हमने माना x, तो x प्लस 8 खर्च किया 9वें व्यक्ति ने। अब आ गया होगा आपको समझ में। तो यहाँ से हम निकाले तो कुल खर्च निकाल लेते हैं, तो x जो है औसत है, तो x का मान निकालें, फिर 9 से मल्टीप्लाई, तो 9x आ जाएगा, मतलब टोटल खर्चा देखो दोस्तों 9x इक्वल टू हो जाएगा अपना 96 प्लस 8 करें तो 104 प्लस x हो जाएगा, x इस पार आ गया तो 8x इक्वल टू 104, तो 8 से काटेंगे तो 8 एक कम 8, 9 10 2 बचा 8, 8 3 24, मतलब कितना आ गया 13 आ गया, तो कितना आ गया दोस्तों आपका 13 आ गया। अब ये तो आ गया औसत 13, अब व्यक्ति कितने 9, तो 13 इंटू 9, तो 13 नंजा 117, 13 नंजा 117, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 117 आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं, थोड़ा इधर है कोई भी ऑप्शन, इसमें ऑप्शन जो इसका आंसर आ जाएगा वो आएगा 117 दोस्तों, आपको याद रखना है, ये थोड़ा ऑप्शन में गलती हो गई, हमने थोड़ा गलत ऑप्शन डाल दिए थे, तो इसका आंसर जाएगा 117। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 30 कलम और 75 पेंसिल 510 रुपए में खरीदा गया, यदि पेंसिल का औसत कितना है 2 रुपए, तो कलम का औसत ज्ञात करना है दोस्तों आपको। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, 30 कलम है, 30 क्या पेंसिल, 30 कलम है, मतलब कलम को कैसे कर देते हैं, और 75 पेंसिल है दोस्तों, 75 पेंसिल पी कर दी, इनका टोटल कितने 510 रुपए में खरीदा गया। अब आपको पता है प्रत्येक पेंसिल का औसत कितना दिया है 2 पॉइंट, मतलब प्रत्येक पेंसिल कितने रुपए में मिल रही है, 2 रुपए में, 2 रुपए में, तो पेंसिल कितने हैं दोस्तों 75 पेंसिल है, तो 30 के पेंसिल का कितने 2 रुपए का 75 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको हो जाएगा, बोलेंगे सर 150 हो जाएगा, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 510 के, तो 30 के इक्वल टू हो जाएगा आपका 50, 150 पर माइनस में जाएगा तो 110 माइनस 150 कर देंगे दोस्तों आप, तो जीरो, ये आ जाएगा आपको दोस्तों जीरो, ये आ जाएगा आपका 6, और ये बनेगा 2, तो ये आपका 3, मतलब 360 आ गया, 360 आ गया दोस्तों। तो 30 के इक्वल 360, तो एक जीरो से एक जीरो, 3 से काटे तो कितने आ गए दोस्तों 1 और 2, 12 आ गए दोस्तों। तो मतलब के, अब के क्या था, औसत है ना के, अब हम 30 व्यक्तियों को लिए 30 के ले लिए थे, तो के तो औसत है, तो के का मान कितना है, तो 12, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 12। चलते अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया दोस्तों कि 512 पेज की एक किताब में प्रत्येक पेज को छापने में गलती का औसत जो है 4 है, कितना गलती का औसत है दोस्तों 4, यदि पहले 302 पेजों में छापने की गलती कुल कितनी संख्या दी है 1208 दी है, 1208 दी है, तो बचे हुए पेजों में छापने की गलती औसत निकालना है। तो बचे हुए पेज को औसत निकालना है दोस्तों, हमको तो नहीं पता, तो हमने मान लिया बचे हुए पेजों का औसत कितना एक्स मान लिया, इतना तो समझ में आ गया हो दोस्तों। तो देखो दोस्तों 512 पेजों को गलती कितना, त्रुटि का औसत त्रुटि कितना है 4 है, औसत गलती कितनी 4 है, तो टोटल कितनी गलती हो जाएगी 512 इंटू 4, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 12 चौक 48, अब 5 चौक 20, मतलब टोटल गलती इतनी हो गई। अब उसने बोला कि 132 पेज, 132 पेज, देखो टोटल पेज 512 थे, 132 पेज की गलती कितनी है, मतलब 1208, तो अगर हम 1208 घटा देंगे तो बाकी बचे हुए पेजों की गलती बचेगी, बाकी बचे हुए पेज, अब बाकी बचे हुए पेज कितने होंगे 512, मतलब 302 माइनस कर देंगे, तो बचे हुए जो पेज होंगे अपने, ये आएगा जीरो, जीरो आएगा, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, मतलब 210 पेज बचे हैं, और 210 पेजों की गलती कितनी आएगी, इसको माइनस कर देंगे, देखो दोस्तों आ गया जीरो या 4, ये आ गया आपका 8,
मतलब 840 बचा, 840 बचा। तो देखो दोस्तों 410 पेजों की गलती कितनी, 840, तो हमको औसत निकालना है, तो 410 पेजों की औसत तो निकालना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों 410 पेजों की इतना है, तो देखो काट देंगे दोस्तों, 4 से 0 0, 21 चौको, तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका औसत 4। मतलब देखो 840 टोटल थे, अब पेज कितने 210, हम डिवाइड कर दिए तुरंत, तो ये आ गया 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 4 हो जाएगा। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। एक मजदूर का 6 महीने का औसत खर्च 85 रुपए था, वह कर्ज में डूब गया। कितना था उसका खर्च, अगर 85 था तो वह कर्ज में डूब गया। अगले 4 महीने, मतलब शुरू के 6 महीने तो कर्ज में था, तो डूब गया, कर्ज में था, कर्ज में डूब गया था, कर्ज में उसको कर्ज बहुत हो गया था। लेकिन अगले 4 महीने उन्होंने अपने मासिक खर्च को कम कर लिया, पहले ज़्यादा खर्च कर, अब कम खर्च करने, 60 रुपए कर दिया, जिससे उसने अपने किराया भी चुका दिया, अपना कर्जा भी चुका दिया और 30 रुपए बचा भी लिया। तो उसकी मासिक आय निकाली, मासिक आय निकालनी है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखो दोस्तों वो शुरू में 6 महीने तक कितना खर्च करता, 85 खर्च करता। तो देखो दोस्तों 6 महीने का 85 खर्च आप मल्टीप्लाई करें तो 6 पंचे 30, ये हो गए 6 पंचे 30, और 8 छंग 48, 48 3 करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 51, 150 रुपए पहले खर्च। अब इसके कारण वो क्या कर्ज में डूब जाता है, तो मतलब कर्ज में डूबना मतलब और कर्ज ले लिया, मतलब कर्ज में डूबने को हम लिख दिया डी से, डी डिनोट कर दिया, कर्ज में डूबा तो डी से डूब गया, तो इतना खर्च तो है ही, और डी और आ गया खर्च, तो पहले खर्च ये हो गए, तो ये 6 महीने का खर्च होगा, कितने का होगा 6 महीने का खर्च। अब अगले 4 महीने में क्या करता है कि 60 रुपए खर्च करता है, तो 60 रुपए अगले 4 महीने का खर्च, तो 6 चौक करेंगे दोस्तों आप, 6 चौक को 24, 240 रुपए खर्च किया, कितना किया 4 महीने में 240 रुपए खर्च किया, इतना खर्च किया, और बाकी किराया भी चुका दिया, मतलब कर्ज भी चुका है, मतलब डी को चुका दिया, तो डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इससे दोस्तों, क्या हो जाएगा इससे, डी को क्या कर देंगे, चुका दिया मतलब माइनस कर दिया, मतलब जो उसका ब्याज, मतलब जो उसका आय है वो है, जो आपका खर्च है और कम हो गया खर्च, क्योंकि उसने मतलब अपना कर्ज चुका है, तो खर्चा और कम हो गया, और 30 रुपए कमा भी लिए, बचा भी लिए, बचा लिए मतलब 30 रुपए और बढ़ गया, 30 रुपए उसके पैसे बढ़ गए, 30 रुपए हमने बढ़ा दिया। इतना आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये तो हो गया 6 महीने का, ये हो गया 4 महीने, टोटल कितने महीने हो गए 10 महीने, टोटल 10 महीने हो गए। तो उसने बोला कि ये टोटल 10 महीने, तो टोटल 10 महीने कितना उसके पास पैसा है वो निकाल लेंगे दोस्तों, टोटल 10 महीने का पैसा हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ये 500, ये हो जाएगा 510, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 510 प्लस डी प्लस 240 प्लस 30 करें 270 माइनस डी, प्लस डी माइनस डी कैंसिल, दोनों को ऐड करें तो 087, मतलब कितना होगा दोस्तों 780। और कितने महीने का, ये 10 महीने का है, तो 10 महीने का, तो पर मंथ निकालना है दोस्तों, तो पर मंथ निकालने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे, 10 महीने में 480 रुपए वो खर्च करता है, कितना खर्च करता है 480 खर्च करता है, अगर 480 आए है ना तब तो खर्च करता है। तो एक महीने की आय कितनी हो जाएगी, 0 0 का मतलब कितना है 78 रुपए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट 78। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं दोस्तों क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, तो दोस्तों देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 को। तो बोला क्या गया है कि नारियल के वृक्ष के समूह में x+2 वृक्ष में प्रतिवर्ष औसत 60 नारियल होता है। x वृक्षों में प्रतिवर्ष का औसत 120 नारियल होता है। x-2 वृक्षों के प्रतिवर्ष का औसत कितना हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है अपना, ये हो जाता है दोस्तों अपना कितना कि 180 रुपए हो जाते हैं, कितना हो जाते हैं 180 रुपए हो जाते हैं। यदि प्रति वर्ष वृक्ष का नारियल की संख्या कितनी हो, नारियों की संख्या औसत 100 हो, मतलब यदि प्रति वर्ष प्रति वृक्ष नारियों की संख्या औसत 100 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, मतलब औसत कितना दे दिया 100 दे दिया प्रति वर्ष, तो वर्ष मतलब 12 महीने टोटल, तो देखो एक वर्ष का जो x-2 वृक्ष हैं उनका कितना दिया 60, तो इसको कर लेंगे ऐड, तो देखो x+2 वृक्षों के लिए 60 नारियल, तो टोटल नारियल कितने हो जाएंगे 60 इंटू x+2, आप बोलेंगे सर 60 प्लस x+2 हो जाएगा, तो ये तो हो गया पहले का। दूसरा, और दूसरा क्या दिया है, अगला x वृक्षों के लिए कितने 120 नारियल, तो x इंटू 120 हो जाएगा, टोटल नारियल आ रहे हैं ये। और x+2 के लिए आप देखेंगे तो x+2 के लिए हो जाएगा कितने 180 नारियल, तो ये तो होगा टोटल नारियल, ये होगा टोटल नारियल। अब टोटल नारियल और टोटल वृक्ष से डिवाइड कर देंगे तो ये औसत आ जाएगा, तो टोटल वृक्ष कितने हैं x+2 प्लस x प्लस प्लस x प्लस x प्लस x-2,
मतलब इतने टोटल वृक्ष हैं। और ये टोटल कितना दे दिया औसत आपको, ये देखो टोटल टोटल फल अपॉन टोटल वृक्ष, और ये अपना दे दिया कितना 100 दिया दोस्तों, ये जो दिया 100 दिया है। तो इसको करना है दोस्तों अपन सॉल्व। तो करते हैं दोस्तों अपना सॉल्व। देखो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो 60 एकम 60, तो 60x प्लस 60 दूनी 120 प्लस 120x प्लस 180x माइनस 360 डिवाइड बाई x प्लस x 3x, और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, मतलब नीचे आ गया 3x। कितना आ गया दोस्तों आपका 3x आ गया, ऐड कर लिए। और इक्वल टू कितना दोस्तों आपका 100 है। तो देखो दोस्तों अब इसको नए पेज पे कर लेते, इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको कितना आया। तो इसको नए पेज पे कर लेते हैं, तो नए पेज पे आ गया अपना कितना, ये आ गया था अपना दोस्तों कि 60x, कितना था 60x प्लस 120 प्लस 100 प्लस आ गया था 120x प्लस आ गया था अपना दोस्तों 180x माइनस 360 डिवाइड बाई था अपना दोस्तों नीचे 3x इज इक्वल टू कितना दोस्तों अपना 100, कितना दोस्तों अपना 100। इतना तो आ गया समझ में दोस्तों आपको। अब इसको करना है सॉल्व। देखो 60 120 कितना हो गया दोस्तों आपका, आप बोलेंगे सर 180 हो गए, और 180 मतलब 360 हो गए, 360x। अब देखिए दोस्तों इनको करते हैं प्लस, तो 120 में और 160 तो दोनों हो जाएगा माइनस, तो ये कितना बचेगा बोलो, तो बोलेंगे सर, आप बोलेंगे सर 240 बचेगा, हमने लिख दिया 240 इक्वल कितना 3x इंटू 100, 300x हो जाएगा, हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर हो जाएगा। तो देखो ये होगा 3x होगा, टोटल टोटल 100 दिया तो हमने कर लिया टोटल, तो ये होगा 3x। अब इनको कर लेंगे क्या ऐड, तो देखो ये हो गया, तो इसको इस पार ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा 60x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 240। तो 0 से 0 4 से करना 6, 6 चौको 24, मतलब कितना आ जाएगा औसत 4, मतलब इसका औसत कितना हो जाएगा दोस्तों आपका 4, 4 हो जाएगा दोस्तों। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया, चलते हैं अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि 9 व्यक्तियों होटल गए, 9 व्यक्ति होटल गए, 8 व्यक्तियों ने अपने खाने में 3 रुपए प्रति खर्च किए, 9वें व्यक्ति ने सभी के औसत से 2 रुपए ज्यादा खर्च किए, तो उनकी कुल संख्या बतानी है, उनकी कुल राशि बतानी, कुल कितना पैसा उसने खर्च किया है। दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, तुरंत जमाते हैं। देखो 8 व्यक्तियों को जो हमको औसत नहीं पता दोस्तों, हमने मान लिया x औसत है, तो टोटल कितना खर्च होगा, टोटल 9x हो जाएगा, 9 व्यक्ति हैं तो टोटल 9x खर्च होगा। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 8 व्यक्ति 3 रुपए प्रति खर्च कर रहे हैं, तो 8 व्यक्ति खर्च कितना हो जाएगा, 8 3 24 रुपए हो गया। ये 8 व्यक्ति का होगा खर्च। 9वां व्यक्ति जो खर्च करता है, इनकी औसत, औसत कितना x, औसत से 2 रुपए ज्यादा, तो औसत से बोला गया कि 9वां व्यक्ति जो खर्च करता है औसत से 2 रुपए ज्यादा, मतलब x प्लस 2 खर्च करता है, x प्लस 2 खर्च करता है। तो ये तो होगा, अब इन दोनों को निकालेंगे, x का मान निकाल लेंगे, तो x निकालेंगे फिर 9x निकालेंगे, तो टोटल खर्चा आ जाएगा दोस्तों। तो x का मान आ जाएगा दोस्तों अपना x प्लस 26 इज इक्वल टू हो जाएगा 9x, तो इसको करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 8x इक्वल टू 26। तो 8 से काटेंगे दोस्तों इसको, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 8 एक कम 8 9 8 3 24 25 26 2 बचा, बना 20, और 8 दून पॉइंट लगेगा, 8 दूनी 16 बचा 4, 8 पंचे 40, मतलब 3.25। एक्स का मान क्या आ गया दोस्तों आपका 3.25। अब आपको निकालना दोस्तों टोटल पैसा, तो 9 लोग थे, तो 9 इंटू कितना आ जाएगा दोस्तों आपका, 9 इंटू आ जाएगा आपका 3.25, कितना आ गया दोस्तों आपका 9 इंटू 3.2, तो 9 9 से 9 पना 45, 5 इंटू 4, 9 दून 18, 4 19 20 21 22 की 2 हासिल 2, और 9 त्रिक 27 2 29, मतलब आ गया 29.25 आ गया। तो मतलब ऑप्शन 29.25 दोस्तों। तो ऑप्शन आ गया इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पहुंचे। एक हॉस्टल में 35 विद्यार्थी, 7 नए विद्यार्थी नामांकन के कारण मेस का खर्च, मतलब 7 नए विद्यार्थी आते हैं नामांकन करते, तो मेस का खर्च कितना 42 रुपए बढ़ जाता है, 42 रुपए बढ़ जाता है 9 व्यक्ति के आने के कारण, 7 व्यक्तियों के आने के कारण। इससे औसत खर्च भी 1 घट जाता है दोस्तों, इससे औसत खर्च क्या हो जाता है 1 घट जाता है। तो वास्तविक खर्च बताना दोस्तों, तो वास्तविक खर्च बताना, औसत नहीं बताना, वास्तविक खर्च बताना। तो दोस्तों हमने मान लिया कि वास्तविक औसत जो है x है, क्या मान लिया दोस्तों हमने, वास्तविक औसत x है। तो 35 विद्यार्थियों का टोटल कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपको बोलेंगे सर 35x हो जाएगा।
ये तो 35 विद्यार्थी होगा। अब 7 विद्यार्थी और आ गए, तो पहले 35 थे, अब 7 आ गए तो कितना हो जाएगा? 35 प्लस 7 42 हो जाएँगे। ये 42 हो जाएँगे, जिसके कारण उनका औसत खर्च कितना हो जाता है? ₹1 कम हो जाता है। अब ये औसत कितना है? X है, अब ₹1 कम मतलब
तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या बोला गया है। एक कक्षा में 7 विद्यार्थी हैं दोस्तों, ठीक है। ए बी सी 15, 20 और 25 रुपए 25 विद्यार्थियों का रूप में विभाजित है। तो ए और सी को मिलकर डी बना है। तो डी में औसत भार निकालना है दोस्तों। तो देखो दोस्तों क्या बोला गया, ए बी और सी और एक डी है। ए बी सी में कितना बटे हैं, 15, 20 विद्यार्थी, इसमें 25 विद्यार्थी। और डी जो है बी और सी का, ए और सी के टोटल विद्यार्थी, तो टोटल दो ऐड करेंगे तो 40 विद्यार्थी हो जाएंगे दोस्तों। तो बोलता है डी का औसत भार निकालना, डी का औसत भार। तो देखो दोस्तों औसत भार निकालना है अपन को। तो देखो दोस्तों कहीं भार तो दिया नहीं है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं किसी का औसत भार। तो मतलब इसमें डाटा जो है ऑफिशियल डाटा, इसमें डाटा कमी है मतलब दोस्तों, मतलब इसमें क्या ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि किसी का तो औसत भार दिया नहीं। अगर किसी को दिया होता तो हम निकाल सकते थे डी का औसत भार। तो यहाँ तो पहले औसत भार की बातें नहीं हुई, डायरेक्ट औसत भार निकाला, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट को देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन इसी हुए भी उसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, बस इसमें क्वेश्चन उसी टाइप का, बस इसमें क्या दिया है कि इसमें थोड़ा कंडीशन चेंज कर दी। देखो दोस्तों ए बी और सी थ्योरी पूरी इसी टाइप की है, बस यहाँ चेंज है कि जो ए और सी को मिलकर डी बना है। तो ये बोला गया यदि यदि ए का एक विद्यार्थी बी में भेज दिया जाए तो निम्न में कौन सा कथन सत्य होगा। देखो दोस्तों ये सब है, ए में कितने हैं, ए में अभी 15 हैं, बी में कितने हैं 20 हैं, और सी में कितने हैं 25 हैं, और डी में कितने हो गए हैं 40। अब बोला गया कि एक का एक विद्यार्थी बी में भेजिए, तो मतलब ये 21 हो जाए, ये हो जाए 14 और ये हो जाएंगे 25 हो जाएंगे दोस्तों। तो बोला गया कि कौन सा कथन सत्य होगा। तो देखो दोस्तों 14, 21, 25 हो गए अभी, तो टोटल आप ऐड करेंगे तो 40 होंगे, टोटल इसको ऐड करेंगे आप तो कितने होंगे, 60 ही होंगे। मतलब औसत निकालेंगे तो उतना ही औसत आएगा। तो मतलब इसका आंसर कौन होगा, दोनों समूह का औसत बढ़ जाएगा, ये पहला गलत हो जाएगा दोस्तों। दोनों समूह का औसत घट जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में औसत भार क्या रहेगा दोस्तों, समान रहेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा में औसत भार समान रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया दोस्तों कि एक कक्षा में, फिर वही क्वेश्चन, ए बी सी, ए को कितने 15 विद्यार्थी, बी में कितने 20 विद्यार्थी, और सी में कितने 25 विद्यार्थी, और डी में क्या है ए और सी का ऐड, डी जो है वो ए प्लस सी के विद्यार्थियों का ऐड है, मतलब ये कितने हैं 40 हैं। तो दिया तो कक्षा में विद्यार्थियों का भार समान होगा। यदि कक्षा में विद्यार्थियों का भार समान हो, मतलब सभी विद्यार्थियों का भार समान हो दोस्तों, मतलब ये इसका भार कितना हो जाएगा 15 किलो, इसका 20 किलो, इसका 25 किलो, तो इसका हो जाएगा 40 किलो। तो इनमें बोला कौन सा ऑप्शन सही हो। तो सभी समूह का औसत भार बराबर है, नहीं है दोस्तों। देखो इसका 15 से 20, तो ये गलत हो गया। ए और सी का औसत भार बी से के औसत भार दोगुना, तो देखो ए और सी का जोड़ेंगे 40 आएगा, बी से दोगुना है, लेकिन अगर विद्यार्थी चेंज हो गए तो विद्यार्थी चेंज हो गया, बी से कोई एक चला गया इसमें, तो ये तो 16 हो जाएगा, ये 21, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। तो ये फिर इन्नू से जाए तो फिर ये नहीं आएगा। तो मतलब आप जा भी सकते हैं दोस्तों एक दूसरे में, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब ये भी नहीं आ सकता। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं क्या, कि डी का औसत भार ए के औसत भार से हमेशा औसत भार से ज्यादा होगा। तो ये सही हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि डी जो है वो ए से मिल के बना है, ए में सी को जोड़ा गया तब डी आया, तो ए तो डी तो हमेशा बड़ा रहेगा ए से, क्योंकि ए तो जो डी है, डी के अंदर ही ए समाया हुआ है ना, क्योंकि ए से तो मिलके बना, ए और सी से मिलके बना, तो डी हमेशा ए से ज्यादा रहेगा। मतलब इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परफेक्ट इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। वैसे अगर ऑप्शन नंबर 3 न दिया तो ऑप्शन नंबर 2 भी हो सकता है दोस्तों, लेकिन अगर प्रॉपर आंसर बोला जाए तो ऑप्शन कौन सा हो गया 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है दोस्तों कि पी क्यू से 12 एलबी भारी है, बी एस से 10 एलबी हल्का है, एम का भार चारों बॉक्सरों के औसत भार के बराबर है, पी और बी का भार एम और एस के भार के बराबर है, सभी बॉक्सरों का भार कितना दिया है 150 एलबी दिया है। तो एम प्लस आर का औसत भार निकालना दोस्तों। तो दोस्तों ये थोड़ा क्वेश्चन लेंदी दिख रहा है और थोड़ा टाइम लगेगा, देखते हैं दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखो दोस्तों हमने मान लिया कि पी क्यू दिया है दोस्तों, पी क्यू नहीं दिया दोस्तों, एक बार पी आर बी एस और क्या दिया पी और एम, इनका हमने मान लिया दोस्तों, इनका मान लिया, सभी का औसत भार मान लिया। पी का औसत भार क्या है स्मॉल पी,
हमने मान लिया पी का औसत भार स्मॉल पी है, आर का जो औसत भार है स्मॉल आर, बी का औसत भार स्मॉल बी, एस का औसत भार स्मॉल एस और एम का औसत भार स्मॉल एम। ये तो आपको समझ में आ गया। हमने लेट कर लिया सभी का औसत भार। तो अब बोला गया है कि पी का जो पी है वो आर से 14 कम है। तो दोस्तों पी का भार जो है, देखो दोस्तों अब जमाएंगे। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसको जमाते हैं दोस्तों, इस क्वेश्चन को जमाते हैं। तो जो पी का भार है दोस्तों, पी का जो भार है आर से 14 भारी है। तो अगर बराबर है तो आर से 14 भारी, मतलब आर 14 कम होगा, तो ये 14 हमने कम कर दिया। ठीक है दोस्तों, जो पी है आर से 14 भारी है, आर से जो पी है, बोला गया है जो पी है आर से 14 भारी है, तो ये 14 ज्यादा है। तो बराबर करने के लिए 14 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए आर में 14 जोड़ देंगे दोस्तों, सॉरी यहाँ जोड़ देंगे क्योंकि पी ज्यादा था, दोनों को बराबर करना, तो ये कम होगा तो हम 14 जोड़ देंगे। तो पहला ये होगा। दूसरा ऑप्शन जो बी है वो एस से, मतलब दोस्तों ये स्मॉल लेंगे, हमने भार स्मॉल लिया है थोड़ी, तो जो पी है तो स्मॉल पी लेंगे। ये इक्वल टू क्या हो जाएगा आर प्लस 14। पहला हो गया ये दोस्तों। नेक्स्ट बनाते हैं बी और एस से 10 हल्का। जो बी है अपना बी है वो एस से हल्का है, 10 हल्का है, मतलब एस में हम 10 माइनस कर देंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा कौन सा सेकंड। चलते हैं थर्ड पे। थर्ड में एम का भार जो है चारों बॉक्सों के औसत के बराबर है। तो देखो चारों बॉक्सों का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, चारों बॉक्सों का औसत अगर निकालेंगे आप, तो देखो चारों एम का छोड़ देंगे, तो क्या है पी प्लस आर प्लस बी प्लस, आप बोलेंगे पी प्लस आर प्लस बी प्लस, और कौन सा है पी प्लस आर प्लस बी प्लस एस हो जाएगा। इसका औसत निकालें तो डिवाइड बाई 4 इक्वल टू क्या एम के हो जाएगा। तो हम 4 उस 4 एम हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 4 एम। ये हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगी। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया है कि पी प्लस बी का भार, मतलब पी और बी का भार, पी प्लस बी का भार किसके एम प्लस एस के भार के बराबर है। हमने ये बराबर रख दिया। और लास्ट में बोला गया कि पांचों बॉक्सों का योग, मतलब पी प्लस आर प्लस बी प्लस पी प्लस आर प्लस बी प्लस एस प्लस एम, ये कितना दिया दोस्तों 520। इतना दिया दोस्तों। ये तो होगा अपने 5 इक्वेशन, इसको आपको लिख लेना है दोस्तों, तभी आपसे सॉल्व करके बनेगा। देखो दोस्तों ये तो हो गई 5 इक्वेशन। अब इससे हमको निकालना क्या कि m का भार और p का r का भार निकाल लेंगे दोस्तों, फिर उनको औसत निकाल दोनों को जोड़ डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो हमको क्या निकालना p और r। देखो दोस्तों हम कैसे क्या निकाल सकते हैं। तो देखो दोस्तों आपको ये दिख रहा है तीसरा इक्वेशन और चौथा इक्वेशन, तो पी आर बी एस, यहाँ भी दिया पी आर बी एस इक्वल टू 4m है, तो यहाँ इसकी जगह क्या रख देंगे दोस्तों 4m, एक एम जोड़े 5m हो जाएगा। अब 5m इक्वल टू कितना हो जाएगा 520, मतलब 5m इक्वल टू कितना होगा 520। तो m का मान 5 से काटे 5 1 5, अगर 5 लग शून्य, अब 5 चौक 20, मतलब कितना आएगा दोस्तों x m इक्वल टू आएगा 104। तो m का मान दोस्तों आपका कितना आएगा 104, डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ। m का मान दोस्तों आ गया आपका 104। इक्वेशन तो हम डिलीट नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि इक्वेशन डिलीट करेंगे उससे बनेंगे। तो m का मान तो निकालिए दोस्तों अपने 104। अब नेक्स्ट तो m का निकाला है, अब कैसे निकालेंगे, किसी नेक्स्ट का निकालना है दोस्तों। देखिए दोस्तों कोई भी इक्वेशन, जैसे हमने देखा कि m का तो निकल गया, अब m का मान अब देखिए दोस्तों यहाँ, तो m का तो हमने निकाल लिया। अब और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई ऑप्शन देखते हैं जिससे किसी और का भार भी निकल जाए। तो देखो दोस्तों p प्लस बी करेंगे दोस्तों, इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन। अगर ऐड कर देंगे तो p प्लस बी, पहले सेकंड को अगर ऐड करें तो p प्लस बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा p प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों r प्लस एस, और इन दोनों को ऐड करें तो प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा पहला सेकंड को ऐड करें तो ये हो जाएगा, आया समझ में, ये हो जाएगा। अब दोस्तों ये क्वेश्चन इक्वेशन देखें आप, कौन सा p प्लस बी इक्वल टू आर प्लस एस इक्वल टू 4, इसको देखें। और आप देखें कौन सा, आप देखें ये वाला, मतलब कौन सा ऑप्शन नंबर, इक्वेशन चौथा देखें, इक्वेशन 2 और 4, p प्लस बी यहाँ भी है, p प्लस बी यहाँ है, तो ये इक्वल टू m प्लस एस है, और ये r प्लस एस के बराबर है। किसके बराबर r प्लस एस के। तो r प्लस एस के, तो दोनों क्या कर देंगे, अगर माइनस कर देंगे दोस्तों, क्या कर देंगे अपन माइनस कर देंगे। तो देखो दोस्तों p प्लस बी के बराबर m प्लस, दोनों बराबर हो जाएंगे। देखो दोस्तों ये p प्लस बी मतलब m प्लस एस इक्वल टू r प्लस एस प्लस 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा r प्लस एस प्लस 4, तो इसको लिख देते हैं डायरेक्ट दोस्तों यहाँ। ये देखिए दोस्तों क्या हो गया था, अपने आ गया था m प्लस एस इक्वल टू, क्या आ गया था r प्लस एस प्लस 4। अब देखो दोस्तों या इतना आया समझ में।
अब आपको दिख रहा है m की वैल्यू कितनी 104, 104 में 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 109, इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों r। अब देखो दोस्तों यहाँ भी s है, यहाँ भी s है, s क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये s था, सॉरी सॉरी दोस्तों ये s था, हमने एक गलती कर दी। m का वैल्यू कितनी 104 है, ये कितना दी s दिया, ये s कैंसिल हो गया, ये बचा क्या r प्लस 4, तो 4 इस बार माइनस में आ जाएगा तो r का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 100। आप बोलेंगे सर 100 आ जाएगा, तो इसको लिख लेंगे r का मान 100। तो r का देखो m का मान क्या आ गया था दोस्तों 104, m का मान आ गया था 104, r का मान आ गया कितना दोस्तों 100। इतना तो आ गया होगा समझ में आपको दोस्तों, इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो दोस्तों एक बार इक्वेशन फिर लिख लेते, इक्वेशन में थोड़ा मतलब मिट गई है। क्या दिया था कि जो p था, p जो था, p का जो भार था वो r से 14 जा रहा था, मतलब r में हमने 14 जोड़ दिया था, पहला इक्वेशन। थोड़ा छोटे छोटे लिखते हैं। दूसरा क्या था, जो b का भार था वो s से 10 कम था, तो हमने s में 10 कम माइनस कर दिया था, तो s में 10 माइनस कर दिया था। तीसरा जो इक्वेशन थी, तीसरी क्वेश्चन कि जो m का भार था मतलब 4m इक्वल कितना हो गया था, चारों के औसत था, चारों को जोड़ दिए थे, तो s प्लस नहीं p प्लस p p p प्लस r प्लस b प्लस s हो गया था, इतना हो गया था। और तीन तीन इक्वेशन में चौथी एक इक्वेशन कौन सी दी थी कि m और s का भार जो था, m प्लस s का भार वो b p प्लस b के भार के बराबर था। और लास्ट जो था, लास्ट इक्वेशन दी थी, तो सभी का सम कितना था 520, मतलब p प्लस r प्लस b प्लस m प्लस s, ये कितना दिया था 520, इतना दिया था। देखो दोस्तों ये तो हम निकाल लिया दोनों का। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा गया है कि m प्लस आर का भार कितना होगा। तो m प्लस आर का भार, औसत भार, देखो m और r निकाले तो हम क्या कर देंगे, दोनों क्या कर देंगे ऐड, तो 100 प्लस 104, 100 प्लस 104 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो आप इसको जोड़ेंगे दोस्तों जो आ जाएगा 204, 204 डिवाइड बाई 2 करेंगे दोस्तों, तो ये आ जाएगा अपन 10 10 102 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों 102, तो 102 LB आ जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा। आप करेंगे तो सर बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर ए 110। तो ये तो होगा इस क्वेश्चन का। जो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या पूछा गया है, उसमें पूछा गया जो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखेंगे, मैं इसी में बता देता हूँ। ये तो हो गया किसका m प्लस आर का औसत। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किसका पूछा गया है। सेम टू सेम डिजिट दिए, किसका पूछा गया है, p प्लस f प्लस b का औसत भार पूछा गया है दोस्तों। तो p प्लस s और प्लस b का औसत भार, तो देखो दोस्तों हमने क्या क्या निकाल लिया था, हमने निकाल लिया था कि m का मान निकाल लिया था कितना 104, हमने निकाल लिया था किसका मान, r का मान निकाला था, कितना निकाला दोस्तों हमने, कितना निकाला था 100 निकाल लिया था। और चार इक्वेशन हमको पता थी, कौन सी, एक तो पता थी p प्लस इक्वल टू r प्लस 14, दूसरी पता थी दोस्तों अपन को b इज इक्वल टू स्मॉल b इक्वल टू s माइनस 10, तीसरी इक्वेशन जो आपकी थी दोस्तों 4m इक्वल टू p प्लस b प्लस r प्लस s, और चौथी इक्वेशन जो थी दोस्तों आपकी p प्लस b इज इक्वल टू m प्लस s, और लास्ट इक्वेशन थी p प्लस b प्लस m प्लस s प्लस r इक्वल टू 520। देखो दोस्तों दो दो तो निकाल लिए हमने, दो निकाल लिए हैं, इतना तो आपको याद रहेगा, हमने दो निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए दोस्तों, हमने दो निकाल लिए हैं, हमने दो निकाल लिए हैं। अब हमको निकालना क्या, p और r और b का मान निकालना है। देखो दो निकाल लिए दोस्तों, अब करेंगे दो से हम काम करेंगे दोस्तों, तो हमको अब नेक्स्ट निकालना है दोस्तों। देखो तो अब क्या सॉल्व करेंगे दोस्तों अपन, तो r का मान दिया इतना, तो देखो पहले इक्वेशन रख देंगे, देखो p इक्वल टू r प्लस 14, तो p का मान जो आ जाएगा दोस्तों, आप बोलेंगे सर p का मान जो आ जाएगा r प्लस 14, इसमें 14 जोड़ देंगे, मतलब कितना आ जाएगा 114। तो तीन तो मान निकल आए दोस्तों आपके, बोलेंगे यस सर आ गए। अब देखो दोस्तों